एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या दिया है। A square and a rectangular field with measurement as given in the figure have same parameter. Which field has a larger area? क्वेश्चन आया समझ में? यस सर। देखो क्वेश्चन के बाजू में आपको दो फिगर दिए हुए हैं। एक आपको क्या बताया है? स्क्वायर। एक है आपका स्क्वायर, ये है आपका 60 मीटर बाय 60 मीटर पूरा स्क्वायर है, और ये आपको बाजू में क्या दिया है? रेक्टेंगल। कितना इसका डायमेंशन? 80 मीटर। A square and a rectangular field with measurement as given in the figure have the same parameter. यानी कि जितना पैरामीटर इस स्क्वायर का होगा उतना ही पैरामीटर ये रेक्टेंगल का होगा। यानी कि दोनों का पैरामीटर इक्वल है, ये आपको बताया हुआ है। पहले बताओ ये आया समझ में? तो दोनों के पैरामीटर को इक्वेट कर दो। अच्छा अगर ये स्क्वायर है तो इसके सारे साइड सेम होंगे। और अगर ये रेक्टेंगल है तो ये अगर 80 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 80 है। इसका ब्रेथ हमको नहीं मालूम, उसको मैं अभी के लिए x ले लूं तो ये भी कितना हो जाएगा? x। तो हमको दोनों का पैरामीटर सेम है, ये क्वेश्चन में दिया है। यानी दिया है कि भाई पैरामीटर ऑफ स्क्वायर जो है वो इक्वल है किसके? पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। ये आपको बताया हुआ है कि भाई पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। करेक्ट है ना? तो बताओ पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? फॉर्मूला बताया हूं आपको मैंने, 4 इनटू साइड। करेक्ट है? साइड इनटू साइड एरिया है। अरे फॉर्मूले याद करो, फॉर्मूले का इसलिए मैंने पहले लेक्चर में सिर्फ फॉर्मूले समझाया आपको। मैंने क्या बोला था इस चैप्टर पे? बिना फॉर्मूले के ये चैप्टर करना ही बेकार है। आ रहा समझ में? नेक्स्ट क्लास में आओगे तो फॉर्मूले एकदम अच्छे से याद रहनी चाहिए आप लोग को, ये तो फिर कोई मतलब नहीं होगा पढ़ाने का। नाउ पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा? 4 इनटू साइड मस्ट बी इक्वल टू पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ प्लस ब्रेथ। बोलो करेक्ट है ना? तो पुट करो वैल्यूज को, बताओ 4 इनटू, बताओ साइड कितनी है? 60 मस्ट बी इक्वल टू 2 इनटू, बताओ ये हो गया लेंथ और इसको क्या ले ले? ब्रेथ। तो लेंथ दिया हुआ है आपको कितना? 80 प्लस ब्रेथ कितना है? x। तो ब्रेथ हो गया x। बोलो करेक्ट है यहां तक? नाउ अब एक काम करो, ये देखो आपके पास अब दो ऑप्शन है। या तो आप इस 2 को इधर अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये 2 पूरे ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, तो मेरे हिसाब से इस 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इजी पड़ेगा। ये 2 क्योंकि पूरे ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, आप इस 2 को इधर जाके डिवाइड में कर सकते हो। पहले बताओ ऐसा में ये 2 इधर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में लिखा है तो इधर ट्रांसफर कर दो, तो ये हो जाएगा 4 into 6 अपॉन क्या? 2 मस्ट बी इक्वल टू 80 प्लस x। क्लियर है? तो 2 2 जा 4 ऐसा में तो 60 into 2 120 मस्ट बी इक्वल टू क्या? 80 प्लस x। 80 को इधर डालो, 120 माइनस 80 मस्ट बी इक्वल टू क्या? x। तो x कितना आ जाएगा? 40 आ गया। x कितना आ गया आपका? 40 आ गया। यानी फाइनली हमको रेक्टेंगल का ब्रेथ पता चल गया कितना? 40। क्लियर है क्या? यस सर। आया सबको अच्छे से समझ में? क्वेश्चन आगे देखो क्या दिया है। क्वेश्चन में सिर्फ ब्रेथ निकालने तक का नहीं था, ये तो हमने यहाँ पर ब्रेथ निकाला है। क्वेश्चन में बोला है विच फील्ड हैज अ लार्जर एरिया। तो अब हमको करना क्या पड़ेगा? आपको स्क्वायर का भी एरिया निकालना पड़ेगा और रेक्टेंगल का भी एरिया निकालना पड़ेगा, फिर ये देखेंगे कि किसका एरिया बड़ा है। आया ना समझे? देखो क्वेश्चन में लिखा है विच फील्ड हैज अ लार्जर एरिया। तो विच फील्ड हैज अ लार्जर एरिया का मतलब आपको दोनों का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं क्या? एरिया ऑफ स्क्वायर। तो अगर मैं एरिया ऑफ स्क्वायर निकालूंगा तो ये क्या होगा? साइड इनटू साइड व्हिच इज नथिंग बट कितना? 60 इनटू 60 कितना हो जाएगा? 3600 क्या मीटर स्क्वायर। पहले बताओ ये आया समझ में? यस सर। पक्का? यस सर। शुभम आया कि नहीं आया समझ में? हाँ चलो देखो एरिया हो गया 3600 मीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल
लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि कितना बताओ, लेंथ कितना है 80 80 इंटू ब्रेथ कितना है 40, 40, तो 80 इंटू 40 4 8 का 3200, कितना आ रहा है 3200 मीटर स्क्वायर। अब मुझे आप बताओ किसका एरिया ज्यादा बड़ा आ रहा है, स्क्वायर का एरिया ज्यादा आ रहा है, तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर is greater than area of rectangle। आया क्या समझ में? Note it down fast. Just read question number 2 again. देखो उसमें क्या दिया है, Mrs. Kaushik has a square plot with the measurement as shown in a figure। तो देखो एक स्क्वायर प्लॉट है 25 मीटर बाय 25 मीटर, मिसेस कौशिक का ये स्क्वायर प्लॉट है। शी वांट्स टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस इन द मिडिल ऑफ द प्लॉट, अ गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस। एक गार्डन डेवलप कर दिए घर के आसपास में, ठीक। फाइंड द कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन अराउंड द हाउस at a rate of ₹55 per meter square। तो ये जो गार्डन बना हुआ है यहाँ पर, गार्डन दिख रहा है बुक में भी है आपके, ये वाला जो पोर्शन है ये आपका गार्डन का पोर्शन। तो ये जो गार्डन हमने डेवलप किया है, इस गार्डन के डेवलप करने का कॉस्ट आपको निकालना है। तो कभी भी अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो पहले तो ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि भाई गार्डन का एरिया कितना आ रहा है समझ में। अगर आपको ये पता चल जाए कि गार्डन का एरिया कितना है टोटल एरिया में से, तो आपको कॉस्ट दिया हुआ है, कितना कॉस्ट दिया है 55 पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर गार्डन को डेवलप करने का जो कॉस्ट है वो 55 है। तो अगर टोटल एरिया आ जाएगा तो कॉस्ट भी निकल के आ जाएगा। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि गार्डन का एरिया निकालेंगे कैसे, गार्डन का एरिया कैसे निकालेंगे? वेरी गुड, एकदम सिंपल सी बात है। अगर मैं आपको बोलूंगा कि शेडेड एरिया निकालो तो आप क्या करोगे, ये स्क्वायर टोटल एरिया में से ये हाउस के एरिया को अगर माइनस कर दूं तो ये शेडेड एरिया बच जाएगा। बोलो राइट और नॉट, है ना। या तो आप ऐसे सोच सकते हो कि अगर मैंने आपको एक स्क्वायर पेपर दे दिया है, इस स्क्वायर पेपर में से इतना पार्ट आप सीजर से कट करके निकाल देते हो, इस स्क्वायर पेपर में से सीजर से इतना पोर्शन ऐसा कट करके निकाल लो इसको, तो क्या बच जाएगा, यही बच जाएगा। बोलो राइट और नॉट। तो गार्डन का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल एरिया में से इस रेक्टेंगल के एरिया को माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, गार्डन का एरिया आ जाएगा। और गार्डन का एरिया आने के बाद हमको उसकी कॉस्ट दिया है 55 पर मीटर स्क्वायर, 55 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कॉस्ट आ जाएगा, कितनी कॉस्ट लग रही है उस गार्डन को बनाने में। आया कि नहीं आया समझ में? तो अगर मुझे एरिया ऑफ गार्डन निकालना है, एरिया ऑफ गार्डन निकालना है, तो एरिया ऑफ गार्डन कैसे निकालेंगे अपन, अभी बताया, बोलो यस सर, यस सर बोलोगे यार, कैसे निकालेंगे, टोटल एरिया यानी प्लॉट का एरिया, ठीक, प्लॉट एरिया माइनस क्या, एरिया ऑफ हाउस। पूरे प्लॉट के एरिया में से हाउस के एरिया को माइनस कर दो, गार्डन का एरिया आ जाएगा। आया समझ में? प्लॉट किस शेप का है, प्लॉट एक स्क्वायर है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा, साइड इनटू साइड तो 25 इनटू 25 माइनस हाउस किस शेप का है, रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो क्या हो जाएगा 20 इनटू 50। बताओ ये 50 है, 25 25 625 माइनस कितना आ जाएगा, 2 into 15 300 आ जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा कितना 325 मीटर स्क्वायर। तो भाई इतना एरिया गार्डन का है, इतना एरिया गार्डन का है 325 मीटर स्क्वायर। अब आप मुझे ये बताओ, क्या आपको क्वेश्चन में दिया है कि भाई कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ गार्डन ये दिया है, 1 मीटर स्क्वायर गार्डन बनाने में कितनी कॉस्ट लग रही है आपको, 55। देखो लिखा होगा उसमें पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है कितना 55।
तो तुम मुझे बताओ 325 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना हो जाएगा? तो टोटल कॉस्ट, अगर हमको टोटल कॉस्ट निकालना है गार्डन की, तो क्या करना पड़ेगा? 325 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? 55 से, है ना? तो 325 मल्टीप्लाई बाय 55 करके बताओ कोई कितना आ रहा है? 17875। पहले बताओ आया समझ में? आपको ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? अच्छा, बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन ना, आप सबसे पहले क्वेश्चन को समझो। आपको फाइंड क्या करने बोला है? यू हैव टू फाइंड द एरिया एंड द पैरामीटर ऑफ दिस गार्डन। ठीक है, ये गार्डन है पूरा का पूरा, ठीक? तो हमको क्या फाइंड करना है? हमको फाइंड करना है एरिया एंड पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ गार्डन, करेक्ट है? ये आपको निकालने बोला है। अब कैसे निकालोगे? तो बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन ना, पहले आपको क्वेश्चन में दिया है ये जो गार्डन है इसके बीच में ये रेक्टेंगल है और ये दो सेमी सर्कल है। तो अब सबसे पहले रेक्टेंगल और सेमी सर्कल के डायमेंशंस को देख लो कि भाई रेक्टेंगल का डायमेंशन क्या है और सेमी सर्कल का डायमेंशन क्या है। पहले बताओ आया सब में क्या बोला मैंने? तो रेक्टेंगल का अगर आपको डायमेंशन निकालना है तो आपको पूरा ध्यान देना चाहिए यहाँ पर। अगर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 मीटर दिया हुआ है, तो क्या इसका मतलब ये डायमीटर दिया है इस सेमी सर्कल का? यस सर। पढ़ाया हूँ आपको सेमी सर्कल फर्स्ट डे मैंने बेसिक। तो देखो अगर ये यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर है, यानी ये यहाँ से यहाँ तक इस सेमी सर्कल का डायमीटर दिया हुआ है आपको कितना? 7 मीटर। तो बताओ उस सेमी सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा? जस्ट हाफ, है ना? अगर डायमीटर 7 मीटर है तो 7 का हाफ कितना होता है? 3.5। वो क्या हो जाएगा? उसका रेडियस हो जाएगा, है ना? तो बताओ मुझे यहां से लेकर यहां तक ये हाफ कितना हो गया? 3.5। तो याद रखना ये भी 3.5 होगा, करेक्ट है कि नहीं? है ना? अगर एक सेमी सर्कल होता है, देखो यहाँ पर अगर एक सेमी सर्कल होता है तो अगर ये रेडियस है तो ये भी तो रेडियस ही है ना? ये भी रेडियस है, इवन ये भी रेडियस है, करेक्ट है कि नहीं है? ऐसा ही होता है ना सर्कल में, बेसिक आपको जूनियर सेक्शन में पढ़े होंगे। तो मुझे बताओ डायमीटर 7 है तो रेडियस यहाँ से यहाँ तक कितना? 3.5। तो यहाँ से यहाँ तक भी ये कितना हो जाएगा? 3.5। आया कि नहीं आया समझ में? ये आया समझ में? ठीक। अब मुझे ये बताओ, अगेन यहाँ पर भी देखो जरा, ये भी यहाँ से यहाँ तक कितना है? 7 मीटर। टोटल कितना है? 7 मीटर। तो ये भी कितना हो जाएगा आपका? 3.5। तो जरा देखो अब यहाँ पर इसको मैं नीचे एक्सटेंड कर देता हूँ। तो क्या यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस 3.5 और यहाँ से यहाँ तक ये भी डिस्टेंस 3.5? बोलो आया कि नहीं आया समझ में? है ना? अगर ये 3.5 है तो ये भी 3.5 है और ये 3.5 है तो ये भी कितना होगा? 3.5। करेक्ट है? यहाँ तक आया समझ में? अब मुझे ये बताओ इस रेक्टेंगल का क्या अब आप लेंथ बता सकते हो? मुझे बता सकते हो? देखो टोटल यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना था? 20। ध्यान दो, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितना था? 20। इस 20 में से ये 3.5 ये 3.5 माइनस कर। अच्छा मुझे ये बताओ ये 3.5 ये 3.5 तो टोटल कितना हो गया? 7। तो अगर 20 में से 7 माइनस कर दोगे तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 13 मीटर। पहले बताओ क्लियर है? तो अब ऐसा इतना सब क्यों किए ना हमने? ताकि हमारा ये रेक्टेंगल का डायमेंशन आ जाए। अब तुम बताओ इस फिगर में ये रेक्टेंगल है और ये दो सेमी सर्कल है, दोनों करेक्ट है? यस सर। है ना? ये देखो ना यार, ये रेक्टेंगल है और यहाँ पर ये दो सेमी सर्कल है, करेक्ट है? अब क्या रेक्टेंगल का आपका डायमेंशन आ गया? देखो यहाँ से यहाँ तक ये रेक्टेंगल की लेंथ कितना? 13 मीटर और यहाँ से यहाँ तक इस रेक्टेंगल का ब्रेथ विच इज 7 मीटर। तो रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ आ गया, है ना? अगर आपको समझने के लिए लिखना है तो आप ऐसा बता सकते हो बना के साइड में, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड। अगर आपको एक ही बार में समझ में आ गया तो अलग से सेपरेट डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं। फर्स्ट टाइम है आप लोग के लिए तो मैं बता देता हूँ, ठीक है ना? देखो बताओ यहाँ से यहाँ तक ये कितना है हमारा? 13 मीटर, ठीक? और यहाँ से यहाँ तक ये कितना है हमारा? 7 मीटर। और ये जो सेमी सर्कल था हमारा साइड में, ये दो साइड में इसके सेमी सर्कल जुड़े हुए थे, बोलो करेक्ट है? इसका रेडियस हमारे पास है, इसको मैं 7/2 भी बोल सकता हूँ, करेक्ट है ना?
ये हो जाएगा रेडियस कितना 7/2। तो अगर आपके पास ये सब चीजें हैं ना तो आप आराम से निकाल सकते हो। अब मुझे सबसे पहले ये बताओ, अगर मुझे एरिया ऑफ गार्डन निकालना है, अगर मुझे एरिया ऑफ गार्डन निकालना है तो इस गार्डन का एरिया क्या होगा यार? इस गार्डन का एरिया यही होगा जितना एरिया इस रेक्टेंगल का है प्लस ये दोनों सेमी सर्कल का एरिया। बोलो करेक्ट और नॉट, है ना? तो एरिया ऑफ गार्डन अगर मुझे निकालना है तो मुझे ये लिखना पड़ेगा, इट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल plus प्लस area of semicircle. एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल। आया कि नहीं आया सर में? पक्का यहाँ तक क्लियर है अच्छे से? श्योर ना? अब मुझे ये बताओ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बाय 2। जिसको याद नहीं है आप नेक्स्ट टाइम बिना याद के नहीं आना क्लास में। शुभम बहुत ब्लैंक दिख रहा है तुम्हारा चेहरा। सर याद कर लियो फॉर्मूला, इतना ब्लैंक क्यों दिख रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? बाकी लोग को आया समझ में? चलो ध्यान, अंकित आ रहा है समझ में? ना अब मुझे बताओ लेंथ कितना, सारी वैल्यूज को बस पुट करना है। तो लेंथ कितना 13, ब्रेथ कितना है 7 प्लस पाई की वैल्यू पहले देखो एक पहले ना ये 1/2, ये 1/2 है ना, इसको मैं यहां लिख देता हूं 1/2। ये हाफ है ना, इसको बाहर खींच के 1/2 लिख दिया। पहले बताओ क्लियर है? अगेन उसके बाद पाई की वैल्यू लिख देता हूं। पाई कितना होता है 22/7 इनटू r स्क्वायर। बताओ रेडियस कितना है 7/2 इनटू 7/2। बताओ आया कि नहीं आया समझ में? ये आपका r है, रेडियस 7/2। ठीक है, अब देखो बस आपको सॉल्व ही तो करना है, आंसर आ जाएगा। तो बताओ सॉल्व करेंगे जल्दी से, बताओ क्या हो जाएगा? देखो ये 2 1 जा अगेन ये 7 और ये 7 कट गया। तो मुझे करके बताओ 13 into 7 कितना आ रहा है यार? करके बताओ 13 into 7 91 कितना 91 प्लस अगेन 11 into 7 77 और 2 2 जा 4 है ना? एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के लिए यहाँ 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए। आया कि नहीं यार समझ में? है ना? उसके बाद बताओ कितना आ जाएगा? 4 into 1 4 4 9 जा 36 का होल अपॉन क्या 4। आया कि आया समझ में? प्लस 77/4 ऐड करो 364 प्लस 77 ऐड करो 364 प्लस 77। लिखो मत अभी यार, अभी समझो पहले। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बनाने से पहले ही बता दे। कितना आ रहा है 441/4। ये आपका क्या आ गया एरिया। आया क्या समझ में? 441 क्या मीटर स्क्वायर, 441/4 मीटर स्क्वायर। आया कि नहीं आया समझ में? क्लियर है? सर दोनों सभी सर्कल का सर्कल बना सकते हैं। अरे यार हाँ, यहाँ एक गलती हो गई, एक गलती हो गई। हाँ एक गलती हो गई, एक गलती हो गई। क्या गलती हुई? यहाँ एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल लिखा मैंने, लेकिन यहाँ मैंने एक ही सेमी सर्कल का एरिया लगाया है। पाई आर स्क्वायर बाय 2 क्या है? एरिया ऑफ 1 सेमी सर्कल। वही मैं बोला इतना उठान क्यों आ रहा है? यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा 2। देखो 2 सेमी सर्कल है तो एक सेमी सर्कल के एरिया से इनटू 2 कर दो। आ रहा है समझ में? क्या ज्यादा करेक्शन नहीं करना पड़ेगा, मैं यही कर देता हूँ। मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान दो, लिखना नहीं अभी, बस आप लोग ध्यान दो। यहाँ मैंने इनटू 2 लगाया, यहाँ पर भी इनटू 2 लगा दूं। तो देखो उससे क्या होगा कि ये 2 से ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो फर्क कितना पड़ना है कि भाई यहाँ क्या बचा 11 into 7 77 बाय क्या बचेगा 2 बचेगा। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। आया बेस सेट करने के लिए, है ना? ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत। नाउ बताओ 2 9 जा 2 1 जा 2 2 9 जा 18 है ना, बाय 2 प्लस 77/2। अच्छा ठीक है, अब मुझे बताओ जरा 182 प्लस 77, 182 प्लस 77 259/2। ये आ गया आपका एरिया, है ना, मीटर स्क्वायर। बताओ क्लियर है?
इसको चाहो तो आप पॉइंट में भी कर सकते हो, डिवाइड करो जरा इसको, 259 को 2 से डिवाइड करो, ये ऐसे ही हो जाएगा, पूरा ही करना आना चाहिए। तो बताओ 149.5 2 सा 4 1 to 9 सा 18.5 मीटर स्क्वायर, 129.5 मीटर स्क्वायर, बोलो करेक्ट है? यस सर। आया समझ में? सबको क्लियर हुआ अच्छे से? अब लास्ट में इसका पैरामीटर भी बता दे रहा हूँ, फिर आप लोग एक साथ नोट डाउन कर लेना। ये देखो अभी हमने ये निकाला, ये क्या निकाला हमने? एरिया। तो हमारा इस क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है। एरिया निकालने बोला था हमने, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ टू सेमीसर्कल किया, तो इसका एरिया निकल गया। बोलो करेक्ट है? आया यहाँ तक समझ में? पैरामीटर निकालने के लिए क्या करेंगे? सम ऑफ ऑल साइड। Yes, sir. पैरामीटर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सारे साइड्स का सम करते हैं, तो सारे साइड्स का सम करो। अब मुझे पहले ये बताओ इसमें कितने साइड्स दिख रहे हैं? उसमें जितनी लाइंस दिख रही होंगी ना, उन सारे लाइंस का एडिशन कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आया समझ में? उसी को हम पैरामीटर बोलते हैं। पैरामीटर का मतलब सम ऑफ ऑल साइड। अब मुझे आप ये बताओ इसमें टोटल क्या क्या दिख रहा है आपको? देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई पैरामीटर निकालो, है ना, पैरामीटर, तो देखो पैरामीटर के लिए आपको कौन कौन सी लाइंस ऐड करना है, बस ये ध्यान दो। सम ऑफ ऑल साइड होता है, तो यहां से चालू करते हैं। बताओ यहां से यहां तक ये कितना? 13 मीटर प्लस ये लाइन क्या हो गई? कर्व लाइन। तो कर्वेचर का पैरामीटर क्या होता है? सेमीसर्कल के कर्वेचर का लेंथ कितना होता है? पाई आर। कर्वेचर का लेंथ कितना होता है? पाई आर। लिखा है ना आप लोग? लिखा है पाई आर। सर्कमफेरेंस 2 पाई आर होता है, उसका हाफ कर दोगे तो कितना हो जाएगा? पाई आर। तो बताओ ये कर्वेचर की लेंथ कितनी? पाई आर। प्लस बताओ प्लस कितना यहां से यहां तक? 30 प्लस अगेन ये कर्वेचर की लेंथ कितना? पाई आर। प्लस और क्या बच गया? ये लाइन बताओ ये कितना है? 7 मीटर। 7 और ये कितना है? 7 प्लस 7 प्लस 7। आया समझ में? तो ये हो गया सम ऑफ ऑल साइड। जितनी साइड दिख रही थी हर एक साइड का अगर सम कर दोगे तो पैरामीटर निकल के आ जाएगा। आया समझ में? तो इसको मुझे सॉल्व करके आप लोग दोगे। आया समझ में? दिस वन इज होमवर्क फॉर यू। मुझे बताना कि इसका आंसर नेक्स्ट क्लास में कितना आ रहा है। क्लियर है? चलो नोट डाउन कर लो आज के